हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सेट्स समुच्चय। इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 1.6 की थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप वेन आरेख से समझाता हूँ। ये एक समष्टि समुच्चय U है। इसके अंतर्गत दो समुच्चय हैं A और B। अब आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि A और B दोनों को मिला दें तो ये A संग B बन जाएगा, A यूनियन B हो जाएगा। और ये दोनों का जो भाग है, ये वाला, ये होता है A सर्वनिष्ठ B। A और B का कॉमन पार्ट है। इसके बाद ये इधर का जो बचा वो A माइनस B है। A में से B वाले का भाग हटा दो, इतना भाग हटा दें यदि, इतना वाला, तो ये जो बचेगा इधर का जो डॉटेड वाला है वो A माइनस B है। और B में से A वाले का भाग हटा दोगे तो जो B माइनस A आएगा, ये क्रॉस वाला जो भाग है, इसको मैंने क्रॉस से छायांकित किया है, वो B माइनस A है। तो इस तरह से पूरा वाला भाग A संग B है, और ये जो भाग है जो बीच में लाइन के द्वारा छायांकित किया है वो A सर्वनिष्ठ B है। अब यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, यदि A तथा B दो परिमित समुच्चय हैं, फाइनाइट सेट हैं, A and B are two finite sets, then n A संग B, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, A संग B में अवयवों की संख्या कैसे निकलेगी। तो देखो, पूरा A ले लेंगे, A वाला पूरा A के अवयव ले लेंगे तो n A हो जाएगा, प्लस B के सभी अवयव ले लेंगे तो n B हो जाएगा। और आप देखोगे A में और B में जे वाला जो भाग है वो दो बार आ गया, A लेने पर भी आ गया और B लेने पर भी आ गया। तो एक बार ये ज़्यादा आ गया तो इसमें से एक ये वाला भाग कम हो जाएगा, और ये है A सर्वनिष्ठ B, n A सर्वनिष्ठ B। इस तरह से एक फार्मूला बन गया आपका कि पूरा A और पूरा B दोनों को जोड़ दिया और ये वाला भाग दो बार आ गया तो एक बार इसमें से ये घटा दिया तो ये पूरा A संग B बन गया, A यूनियन B बन गया। अब यदि A तथा B असंयुक्त समुच्चय हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, असंयुक्त समुच्चय वो होते हैं जिनमें आपस में कुछ नहीं मिले, इस तरह के A अलग बना है और B अलग है। यहाँ पे जो असंयुक्त नहीं है, ये वाला भाग दोनों में कॉमन है, इसमें A और B का कोई भाग कॉमन नहीं है, तो A और B असंयुक्त समुच्चय है। तब A सर्वनिष्ठ B रिक्त समुच्चय आएगा, A और B में कुछ नहीं मिलेगा, और जब ये रिक्त समुच्चय आएगा तो अब इसमें अवयव कितने होंगे, कोई अवयव नहीं होगा, तो 0। इसके अंदर कोई अवयव नहीं है तो A सर्वनिष्ठ B 0 हो गया। तो फार्मूला बनेगा आपका n A यूनियन B
इक्वल Na प्लस NB माइनस, इसका मान 0 हो जाएगा जब A और B दो असंयुक्त समुच्चय हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। तो ये आ जाएगा Na यूनियन B इक्वल Na प्लस NB। तो यदि असंयुक्त समुच्चय है तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और परिमित समुच्चय है, असंयुक्त नहीं है, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आप देखो अगला फॉर्मूला कैसे बनेगा। आपको Na निकालना है, तो Na का मतलब ये है, यहीं देखेंगे, ये पूरा पेन पे ध्यान दो आप, ये पूरा निकालना है। तो पूरा कैसे निकलेगा, A माइनस बी में ये वाला भाग, ये दोनों भाग जुड़ जाएंगे, जो दोनों का कॉमन है वो वाला भाग और ये वाला, तो पूरा A आ जाएगा। तो क्या क्या जुड़ेगा, Na माइनस बी प्लस एक तो ये वाला भाग जो डॉटेड है, और एक ये लाइन वाला भाग Na सबनिष्ठ बी, ये दोनों भाग जुड़ जाएंगे तो Na आ जाएगा। इसमें A के अवयव आ गए। इसमें से यदि आपको इसका मान निकालना है तो पक्षांतर कर देंगे, या Na माइनस बी इक्वल, अब इसको इधर ले आएंगे तो Na माइनस, ये माइनस का हो जाएगा A सर्वनिष्ठ बी। अब आप देखो A माइनस बी का मतलब ये है केवल A, इसमें B का भाग, ये डॉटेड वाला जो भाग है इसमें B का भाग बिल्कुल नहीं है, केवल A है। तो इसका मतलब होता है N केवल A, N केवल A, ओनली A, इसको A माइनस बी भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी यही होगा, Na माइनस Na सर्वनिष्ठ बी। तो केवल A निकालना है तो फॉर्मूला ये लगेगा A माइनस बी, केवल A का मतलब है A में से B का भाग हटा दो तो अकेला A बच गया। इसके बाद NB के अवयव निकालने हैं, B के सभी अवयव निकालने हैं। तो देखो B पूरा कैसे निकलेगा, पूरा B निकालने के लिए क्रॉस वाला भाग B माइनस A में जेड लाइन वाला भाग A सबनिष्ठ B जोड़ देंगे, तो NB माइनस A प्लस Na सबनिष्ठ B। अब आप इसका मान निकालोगे NB माइनस A, तो ये आएगा, इसको इधर ले आएंगे तो NB माइनस Na सर्वनिष्ठ B, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और B माइनस A का मतलब B में से A पूरा हट गया, ये क्रॉस वाला भाग, इसमें A बिल्कुल नहीं है, क्रॉस वाले भाग में केवल B है, A का भाग इसमें से हट गया। तो NB माइनस A को N केवल B कहेंगे, ओनली B इक्वल NB माइनस Na सर्वनिष्ठ B। केवल B का मतलब मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि किसी बारात में 40 व्यक्ति गए, टोटल 40 व्यक्ति बारात में गए, इसमें से 10 लोगों ने केवल चाय पी और 25 लोगों ने 25 व्यक्तियों ने चाय और कॉफ़ी दोनों पी ली, चाय प्लस कॉफ़ी। तो आपसे ये पूछा जाए कि चाय पीने वाले, केवल चाय पीने वाले व्यक्ति कितने थे, तो केवल 10 थे, और कुछ भी पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्ति कितने होंगे, तो चाय कॉफ़ी दोनों पीने वाले 25 हो गए। कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं पिएंगे। तो केवल का मतलब ये है कि इन्होंने 10 व्यक्ति ऐसे हैं कि इन्होंने केवल चाय पी है, इसके अलावा कुछ नहीं पिया, न तो कॉफ़ी पी और न कोई दूसरा पेय पदार्थ पिया है। तो केवल का मतलब ऐसे अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति और केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, तो अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति यदि 30 हैं तो
हो सकता है कि जो अंग्रेजी बोलते हैं वो हिंदी भी बोलते हों, तो वो 30 हो सकते हैं। लेकिन केवल अंग्रेजी की कहोगे तो वो व्यक्ति आएंगे जिन्हें इंग्लिश के बोलने के अलावा कुछ दूसरी भाषा आती नहीं है। तो केवल ए और केवल बी का मतलब इतना सा है। इसके बाद यदि 3 समुच्चय हैं तो 3 समुच्चय के लिए ऐसे ये 2 समुच्चय के लिए यदि ए कॉमा बी तथा सी 3 परिमित समुच्चय हैं, फाइनाइट सेट हैं, तब एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए संग बी संग सी इक्वल एन ए, पहले तीनों प्लस में आएंगे, एन बी प्लस एन सी माइनस, अब 2 से ऐसे यहाँ इनका सर्वनिष्ठ घट गया था तो ए और बी का सर्वनिष्ठ घट जाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी माइनस, इसके बाद बी और सी का आएगा, बी सर्वनिष्ठ सी, इसके बाद ए और सी का सर्वनिष्ठ आएगा, ए सर्वनिष्ठ सी, और इसमें तीनों का जो सर्वनिष्ठ है वो इसमें ऐड हो जाएगा, एन ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो ऐड हो जाएगा। इसमें दोनों का कॉमन पार्ट ए सर्वनिष्ठ बी था, तो ये तीनों के घटने के बाद ये इसमें से जुड़ जाएगा। और ये कैसे आया इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जब तक इसको फॉर्मूले के रूप में याद करो। इसके बाद एक्सरसाइज 1.6 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 में से एक प्रश्न 5 अंक का आता है, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। बाकी एक्सरसाइजों में से 1 अंक का आएगा या अथवा में प्रश्न आएगा, लेकिन 1.6 से 5 अंक का प्रश्न आता है। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, गिवन क्या दिया है, एक्स वाई 2 ऐसे समुच्चय हैं कि एन एक्स का मतलब एक्स के अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, एन वाई दिया है, वाई के अवयव हैं 23, और एन एक्स संग वाई, एक्स यूनियन वाई। इस संघ का मतलब समझा दूं, संघ का मतलब होता है या, इंग्लिश में और कहते हैं, और कम से कम एट लीस्ट, तो या कम से कम दिया हो तो संग लगेगा, और सर्वनिष्ठ का मतलब होता है दोनों, बोथ। तो ये संग और सर्वनिष्ठ, एक्स सर्वनिष्ठ वाई का मतलब ये है एक्स और वाई, सभी एक्स के और सभी वाई के जे अवयव आपको दिए हैं 38। अब आपको एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई निकालना है, वो अवयव निकालना है जो दोनों में कॉमन है। तो मैंने अभी एक फार्मूला बताया था, फार्मूला ए और बी में था, इसको एक्स वाई में ले लेते हैं, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। मान रख देते हैं, एक्स यूनियन वाई दिया है 38, एन एक्स है 17, एन वाई है 23, माइनस एक्स सर्वनिष्ठ वाई ज्ञात करना है। इसको इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, इन्हें जोड़ोगे तो ये आएंगे 40, 17 और 23 40, 38 इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई आ गया 2। तो दो अवयव एक्स और वाई
दोनों में कॉमन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे वाले प्रश्न में आपको दिया है गिवन एक्स और वाई ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स संग वाई में 18 अवयव हैं, तो एक्स यूनियन वाई में 18 अवयव हैं। इसका मतलब एक्स यूनियन वाई इक्वल 18। एक्स में 8 हैं तो एन एक्स इक्वल 8। वाई में 15 अवयव हैं तो एन वाई इक्वल 15। एक्स सेवनिस्ट वाई में कितने अवयव होंगे? एन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला वही लगेगा, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सेवनिस्ट वाई। एक्स यूनियन वाई दिया है 18, एन एक्स 8, एन वाई 15 माइनस एन एक्स सेवनिस्ट वाई। इसको इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा 15 और 8 23 माइनस 18 उधर जाएंगे तो एन एक्स सेवनिस्ट वाई 5 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। थर्ड में आपको दिया है 400 व्यक्तियों के समूह में, समूह का मतलब संघ यूनियन, 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो मान लेंगे, माना एक समुच्चय ए है, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, और बी ले लेंगे अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। तब 400 व्यक्तियों का समूह है तो ए संग बी हो जाएगा। समूह माने संघ, यूनियन 400। 250 हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को ए माना है तो एन ए हो जाएगा 250। 200 अंग्रेजी बोलते हैं तो एन बी हो जाएगा 200। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माने सेवनिस्ट, एन ए सेवनिस्ट बी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगेगा एन ए संग बी, ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सेवनिस्ट बी। एन ये 400 दिया है आपको, एन ए 250 है, एन बी 200 है माइनस एन ए सेवनिस्ट बी। इसको इधर लाओगे तो एन ए सेवनिस्ट बी प्लस का हो जाएगा, ये 450 हो जाएंगे और माइनस 400 इधर जाएंगे तो एन ए सेवनिस्ट बी आ गया 50। अतः 50 व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। और में दिया है गिवन एस और टी ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21 अवयव हैं तो एन एस दिया है 21
टी में 32 है तो एन टी दिया है 32, कॉमा एस सर्वनिष्ठ टी में 11 अवयव हैं तो एस इंटरसेक्शन टी 11 अवयव हैं। तो एस संग टी, एस यूनियन टी में कितने अवयव हैं? एन एस संग टी क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होगा एन एस यूनियन टी, एस और टी में आ जाएगा, पहले एक्स वाई में था वही फार्मूला ए बी में हो गया, अब वही फार्मूला एस और टी में आ जाएगा, एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस सर्वनिष्ठ टी। तो ये तो आपको ज्ञात करना है, एन एस 21 है, एन टी 32 है और सर्वनिष्ठ 11 है। एन एस यूनियन टी 53 आएंगे, 3 और 2 5 माइनस 11, एन एस यूनियन टी 53 में से 11 घटाओगे तो 42, 42 व्यक्ति ऐसे हैं जो एस और टी दोनों में है, कॉमन नहीं है, कुल समूह 42 व्यक्तियों का इसमें समूह आ गया तो एस यूनियन टी में 42 व्यक्ति होंगे आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है गिवन एक्स और वाई ऐसे समुच्चय हैं, एक्स में 40, एन एक्स इक्वल 40 40, एक्स यूनियन वाई में 60, एन एक्स संग वाई 60, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 तो एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई 10 अवयव हैं। तो वाई में कितने अवयव होंगे? एन वाई क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला वही लगेगा, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। तो यूनियन आपको दिया है 60 संग और एन एक्स दिया है 40, एन वाई आपको ज्ञात करना है और सर्वनिष्ठ दिया है 10। तो 40 में से 10 घटाओ, 30 प्लस एन वाई, 30 को इधर ले आओ, 60 माइनस 30 इक्वल एन वाई। तो 30 इक्वल एन वाई या एन वाई इक्वल 30, अतः वाई में 30 अवयव हैं। इस तरह से एक्सरसाइज 1.6 के 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।